अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मेरी पिछली वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। और उसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस करके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। उसको काफ़ी लोगों को मैंने कोशिश की कि मैं उनको जितना मुझे पता है उस हिसाब से उन लोगों को गाइड करूँ, उनको आंसर करूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ जिसमें सारे जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मुझसे लोगों ने पूछे थे, उनको सम अप कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, जिसमें अगर हो सकता है किसी के जहन में वो क्वेश्चन ना आया हो तो किसी और को उसके थ्रू हेल्प हो जाएगी। जो सबसे टॉप पे मुझे क्वेश्चन आया, लोगों ने पूछा कि साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है उसको कैसे पास किया जाए। पर्सनली मैंने कोई तैयारी नहीं की थी साइकोमेट्रिक टेस्ट की। उसकी वजह ये है कि मैं क्वाइट ऑफन जो है ना फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करता रहता था। तो तकरीबन हर दो या 3 साल में मैं जॉब चेंज करता था। तो उसका मतलब ये था कि मैं फ्रीक्वेंटली जॉब्स अप्लाई करता रहता था। और जो उसके जॉब्स की मेरे पास जो टेस्ट आती थी, बेसिकली वो मेरा प्रैक्टिस टेस्ट था, तो उन्हीं को मैं यूज़ करता रहता था। उसके अलावा मैंने कभी कोई फॉर्मल ना ट्रेनिंग ली थी, ना ही मैंने उनकी कोई तैयारी की थी। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप अगर गूगल से उनमें से जो मटेरियल होता है वो पेड होता है, कुछ ज़्यादा फ्री है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, जिसमें वो साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। जो दूसरा क्वेश्चन मुझे आया था, वो ये था कि साइकोमेट्रिक को अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है रेलवेज में एज ए ट्रेन ड्राइवर की जॉब के लिए। तो मेट्रो में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है जिसे कहते हैं साइकोमोटर या असेसमेंट सेंटर। उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये हमको साइकोमोटर कहते हैं, लेकिन दूसरे टर्म्स में उस टेस्ट को कहते हैं डूअर टेस्ट। तो DOVER, अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो टेस्ट के एक दो एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे वीडियोस के। लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि जो डूअर टेस्ट है मेरे ख्याल से वो या तो जर्मन है या तो ब्रिटिश है, वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम नहीं है। लेकिन एसेंशली उसी तरह होता है। एक आपको डिवाइस देते हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट गेम्स की तरह की चीज़ें आपको प्ले करवाते हैं, वो आप प्ले करते हैं और उस डिवाइस के थ्रू आप आंसर करते हैं। जब आपका वो टेस्ट हो जाता है डूअर टेस्ट, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो LLN होता है, लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। वो भी उसी दिन आपको हो जाता है टेस्ट। अगर आपका वो पास हो जाता है तो अगला स्टेप होता है इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है एंड देन यू फाइनली इन। उसके अलावा जी किसी सिस्टर ने पूछा था कि इज़ दिस सूटेबल फॉर फीमेल्स। एब्सोल्युटली। अगर आप जगह आपकी मेट्रो में किसी भी अगर आप यूज़र हैं मेट्रो के या किसी भी स्टेशन पे जाके खड़े हो जाएं तो आपको हर दूसरा जो ड्राइवर नज़र आएगा वो फीमेल नज़र आएगी। मेट्रो ने काफ़ी इसके ऊपर एम्फेसिस किया था रिसेंटली। पिछले 3-4 सालों के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमने जो मेल फीमेल रेशो है उसको 50-50% करना है। जो चीज़ों का आपने जहन में रखना है वो ये है कि ये शिफ्ट वर्क है। अगर आपको शिफ्ट वर्क सूट करते हैं तो फिर आप बेशक इसको करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आप जहन में रखें कि आपको हो सकता है रात को 3 बजे उठ के, हो सकता है रात को 2 बजे उठ के भी जॉब पे जाना पड़ जाए। हो सकता है कि आप 2 बजे शिफ्ट फिनिश करके घर आ रहे हों। तो एज लॉन्ग एज अगर आपको ये जो शिफ्ट वर्क आपको सूट करता है तो कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है इस तरह का। और ऐसे सेट के ये बिल्कुल प्रेफर करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी को, और फीमेल ड्राइवर्स को प्रेफर करते हैं। एटलीस्ट अंटिल रिसेंटली मेजोरिटी जो हायरिंग हो रही थी वो फीमेल ड्राइवर्स की हो रही थी। उसके अलावा जी काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि वी बन ट्राइंग फॉर सो मेनी ईयर्स लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो लक। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे साथ तो मैं जब जॉब अप्लाई करता था, साइकोमेट्रिक टेस्ट मुझे वो ईमेल कर देते थे। वो मैं टेस्ट कर लेता था, उसके बाद मुझे ईमेल आ जाती थी कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है एंड विल कांटेक्ट यू। 12 महीने के बाद मुझे एक और ईमेल आती थी, कहते थे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो गई है, अप्लाई अगेन। तो मेरे साथ शुरू के 5 साल ये होता रहे, और छठे साल के अंदर उन्होंने मुझे साइकोमोटर टेस्ट के लिए असेसमेंट सेंटर के लिए इनवाइट किया। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू मेडिकल एंड उसके बाद ऑफ़र कर दी। एक और क्वेश्चन जो किसी ने भाई ने पूछा था वो ये था कि स्टूडेंट्स को मिल जाती है जॉब, ये स्टूडेंट्स को नहीं देते। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, वैलिड वर्क राइट्स जैसे कि TR वगैरह है या स्पाउस वीज़ा है, तो उसमें शायद आपको स्टेशन स्टाफ या ऑथोराइज ऑफिसर में ले लें, लेकिन ट्रेन ड्राइवर में नहीं लेंगे।
उसकी जो लॉजिकल रीज़न मुझे समझ आती है वो यही है कि अगर आपके ऊपर वो 1 साल की ट्रेनिंग का खर्चा करते हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो ऑब्वियसली वो ये रिस्क नहीं करेंगे कि एक बार जिसके पास वीज़ा 2-3 साल का हो और उसके बाद 2-3 साल के बाद बंदा वो छोड़ के चला जाए। तो ये मुझे समझ आती है उनकी लॉजिक, इसलिए शायद वो परमानेंट रेजिडेंट या फिर सिटीजन्स को प्रेफर करते हैं, बल्कि रिक्वायर्ड है और परमानेंट रेजिडेंसी या फिर सिटीजन। सो यही आज के लिए। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप मोर देन वेलकम, आप मुझे डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए मुझे या कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम।